हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू 12 मिनट्स टू क्लैट। अब यहाँ पर ना बहुत सारे स्टूडेंट्स इन द लास्ट 4 मंथ्स वुड बी वंडरिंग कि यार एक शेड्यूल कैसे बनाए, बिकॉज ऑल ऑफ अस वांट टू प्रिपेयर रियली हार्ड एंड डू वेल। बट एक जो मेजर प्रॉब्लम आती है वो आती है कंसिस्टेंसी। एंड व्हेन यू गोइंग टू स्कूल दैट कंसिस्टेंसी इज इवन मोर डिफिकल्ट बिकॉज आपका स्कूल में बहुत सारा टाइम लग रहा है, यू आर पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एनर्जी इन योर स्कूल। सो हाउ डू यू मेक सेंस ऑफ एवरीथिंग एंड प्रिपेयर फॉर एन एग्जाम इन अ वे जिससे आप चीजों को ठीक से कर पाओ। मैं आपको ना आज कुछ सैंपल्स बताऊंगा गोइंग फॉरवर्ड कि आप किस किस तरह से अपना शेड्यूल बना सकते हो डिपेंडिंग ऑन द टास्क यू हैव इन अ डे। अब कई बार स्टूडेंट्स पता है क्या गलती करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ हर रोज पढ़ना है। अब उसमें जब वो पढ़ नहीं पाते तो उनको लगता है कि यार हम कर नहीं पाए, वी गो टू द बेड सो गिल्टी डिस्पाइट डूइंग वेल ड्यूरिंग द डे। तो हमको ना ये समझना पड़ेगा कि हम जो भी कर रहे हैं वो हमारे टारगेट से कम है या ज्यादा है। अगर वो कम है तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या हमारा टारगेट ही ऐसा तो नहीं है कि बहुत ही हम खुद एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक दिन में बहुत ही ज्यादा खुद से। तो विल थिंक दैट थ्रू टुडे। ओके, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द सेशन। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट शुड बी योर आइडियल शेड्यूल। देखो, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा यहाँ पे कि क्लैट 2027 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके पास दिन में 4 से 5 घंटे मुझे लगता है कि रफली रहते होंगे वेर यू कैन पुट इन दोज आवर्स इन द प्रिपरेशन। तो अगर आप 4 से 5 घंटे दे सकते हो, एवरेज बोल रहा हूं मैं ये, तो अगर मान लो 7 डेज हैं तो 7 डेज में आपके 30 से 35 आवर्स लगने चाहिए प्रेपरेशन में। इट इज इंपॉर्टेंट, विच इंक्लूड्स एवरीथिंग, योर न्यूज़पेपर, योर क्लासेस, योर मॉक टेस्ट एंड ऑल ऑफ दैट, वो सब उसमें कवर हो जाएगा। तो ये समय निकालने की जरूर कोशिश किया करो। लेट्स से यू कम बैक फ्रॉम स्कूल बाय 3 फॉर एग्जाम्पल, तो 3 बजे से लेके रात को 10-11 बजे तक का आपके पास मिनिमम टाइम रहता है, विच इज रफली 8 आवर्स। यू विल हैव टू फिगर आउट 4 to 5 आवर्स। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो न्यूज़पेपर आप स्कूल में भी पढ़ सकते हो, है ना। अगर आपके पास लाइब्रेरी में एक्सेस है अपने न्यूज़पेपर का तो कोई भी फ्री, अगर आपकी प्री पीरियड होता है, कुछ भी होता है, वहां पर पढ़ सकते हो। अगर वहां पर नहीं है एक्सेस तो आप अपने घर से ले जा सकते हो। जैसे भी आप फिगर आउट कर लो वो, यू कैन डू दैट, है ना। फ्री पीरियड्स को अच्छे से यूज करो स्कूल में, इट्स इंपॉर्टेंट एंड इट रियली हेल्प्स अ लॉट। ओके, अब यहां पर व्हेन आई वांट टू प्रिपेयर फॉर 4-5 आवर्स आई एम अलाइंड कि ठीक है सर ये तो हो जाएगा। अब आप बताओ करना क्या है। अब हर रोज तो मैं आपको आके नहीं बताऊंगा कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक डेली प्लान बना के चलेंगे दैट इज गोइंग टू बी नेसेसरी फॉर यू टू स्टे इन दिस रेस। कि यार एक आपका ये प्लान है, आप अगर ये करते गए तो आपका हो जाएगा। तो इसीलिए हम एक डेली टास्क लिस्ट रोज बनाते हैं। डेली टास्क लिस्ट के सैंपल्स मैं आपको आज बताऊंगा बिकॉज बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर रोज सेम चीज थोड़ी करनी है, हमें अलग अलग चीजें करनी है। 5 सेक्शंस हैं, उसके अलावा एक सेशन के कई सारे रिसोर्सेज हैं, मॉक टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट एंड सो ऑन। ठीक है, विल डिस्कस दैट। बट अगर आपको लगता है कि आप ऑलरेडी इस तरह की कोई लिस्ट बना रहे हो या शेड्यूल बना के रखते हो लेकिन आप फॉलो नहीं कर पाते, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हफ्ते में 1 या 2 दिन हम बड़े कैजुअल रहते हैं प्रिपरेशन को लेके, हो जाएगा कर लेंगे वाला एटीट्यूड रहता है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, एंड इट रियली हेल्प मी इन माई क्लैट प्रिपरेशन वेयर आई स्टार्टेड मेकिंग स्मॉल बट अचीवेबल टारगेट्स। जैसे लेट्स से आपका न्यूज़पेपर इज समथिंग दैट यू आर नॉट वेरी कंसिस्टेंट विद, आपको मजा नहीं आता करने में। आप ऐसा करो कि 10 दिन का एक चैलेंज बनाओ कि हर रोज फॉर द नेक्स्ट 10 डेज आई विल रीड द न्यूज़पेपर। आदत धीरे धीरे करके ही डलती है। अगर मैं सोचूं कि मैं अगले 21 दिन या अगले 30 दिन लगातार पढ़ूंगा तो वो कई बार मेरे को लगता है कि इट्स लाइक क्लाइंबिंग अ माउंटेन, बट 10 दिन लगता है अचीवेबल है। फिर आप उस टारगेट को बढ़ाकर और मे भी 6-7 दिन या 10 दिन और बढ़ा सकते हो धीरे धीरे करके। बट पहले 10 दिन आप कोशिश करो कि आप उसको बहुत रिलीजियसली फॉलो कर पाओ। जब भी हम कोई शेड्यूल बनाते हैं और उसको फॉलो कर पाते हैं ना ठीक से, आपने नोटिस किया होगा इट गिव्स अस दैट सेंस ऑफ अचीवमेंट कि यार मैंने कितना अच्छा किया है आज, है ना। वी काइंड ऑफ बहुत अच्छा हमें अपने बारे में लग जाता है। तो एग्जाम इज ऑल अबाउट दैट। ऐसा नहीं है कि कोई आपसे बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करेगा या कुछ अलग करेगा, इट इज जस्ट दैट कि रोज का एक बेस्ट यूज क्या हो, है ना। एवरी डे हाउ आर यू यूजिंग दैट शेड्यूल दैट यू हैव मेड टू द बेस्ट पॉसिबल इन द मोस्ट इफेक्टिव वे, दैट इज वॉट डिसाइड्स कि आप एग्जाम में क्या करने वाले हो। आप बहुत सारे बच्चों को देखोगे जो एग्जाम तक एकदम लो इन कॉन्फिडेंस जाएंगे, उनका रीजन यही होगा कि उनको पता है कि यार उन्होंने प्रिपरेशन ना मतलब पूरी 100% नहीं की है, दे वर 70% ऑफ द कैपेसिटी, 80% ऑफ द कैपेसिटी। तो प्रिपरेशन अगर आप 100% करते हो ना तब जाके एग्जाम में हम 90% रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको अपने 100% से भी थोड़ा सा अबव ही जाना पड़ता है अगर आपको अच्छा करना है एग्जाम में और वो टॉप 100 रैंक्स में आना है, राइट। और अगर आप क्लैट की तैयारी कर रहे हो, आई एम श्योर यू आर प्लानिंग टॉप 100 रैंक्स, राइट। अब यहां पर एक बात समझो, फॉर द वंस हु गोइंग टू स्कूल आपको एक चीज जरूर आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि भाई
5 दिन से ज्यादा आप स्कूल मत जाओ। इफ यू गो टू स्कूल फॉर मोर देन 5 days अ वीक, तो होता क्या है ना कि आप बहुत सारी चीजों पे मिस आउट कर जाते हो, बिकॉज आपके पास टाइम बहुत कम है। अगर आप हफ्ते में 6 दिन स्कूल जा रहे हो तो आप एक मॉक से ज्यादा दे ही नहीं पाओगे एक वीक में, क्योंकि आपके पास संडे ही है खाली खाली। तो आप कोशिश करो कि अगर आपका स्कूल 6 days अ वीक है, आप उसको 5 days बना लो। कोई भी एक मिड डे आइडेंटिफाई कर लो, वेडनेसडे थर्सडे टाइप कुछ, कि उस दिन आप स्कूल नहीं जाओगे तो आपको एक दिन बीच में खाली मिलेगा, एक संडे खाली मिलेगा, तो आप 2 दिन को अच्छे से प्लान कर सकते हो। और अगर बाय चांस कुछ छूटता है छोटा मोटा, तो वो उन दिन पर फिगर आउट बहुत आसानी से हो सकता है ना। तो इस तरह से हमें दिमाग लगाना है, दैट्स हाउ वी नीड टू वर्क। तो प्लीज 5 दिन से ज्यादा मत जाओ, अदरवाइज थोड़ी डिफिकल्टी होगी टास्क लिस्ट फॉलो करने में, ठीक है। नाउ लेट मी गिव यू द सैंपल्स ऑफ द टास्क लिस्ट दैट आई हैव क्रिएटेड फॉर यू। दिस इज सैंपल 1, है ना। सैंपल 1 में अगर आप ध्यान दो यहाँ पे, तो न्यूज़पेपर रीडिंग, मैं 3 सैंपल बताऊंगा आपको, ठीक है। सब में न्यूज़पेपर रीडिंग है, क्योंकि दिस इज अ नॉन नेगोशिएबल टास्क कि आपको करना ही करना है ना। 120 क्वेश्चन है हमारे पास, 120 मिनट में, रीडिंग स्पीड अच्छी ही होनी चाहिए हमारी। प्लस न्यूज़पेपर में आप ये भी नोटिस करोगे कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो आते हैं ना, वो न्यूज़पेपर के मोस्ट रेलेवेंट टॉपिक से ही आते हैं, जो बार बार डिस्कस हो रहे हैं उसी से आते हैं। तो दिस इज समथिंग दैट यू विल स्पेंड अबाउट एन आवर और सो, है ना, 1-1.5 घंटा भी लग सकता है, दैट्स ओके। फिर मान लो आपकी आज 1 या 2 क्लास है, मैं 2 मान के चल रहा हूं, ठीक है, वो हमें कवर करनी है। अब ना स्टूडेंट्स, अगर आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है, आप ना सोचते हो कि मैं काम करूंगा, आज मेरी 2 क्लास थी, लाइव लेने के बजाय मैं इसको 1.5x पे शाम को देख लेता हूं, या फिर मैं रात में देख लेता हूं। तो इस वजह से आपका क्लास का इतना बैकलॉग हो जाता है कि एक क्लैट एस्पिरेंट की सबसे बड़ी जो एक नाइटमेयर है ना, वो पूरे टाइम बैकलॉग चेस करना ही है, कि मेरा करंट अफेयर्स का 6 महीने का बैकलॉग है ना, मेरा क्लास का 15-20 दिन का बैकलॉग है। तो फिर वो कैसे कवर करोगे आप, राइट? दैट विल बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो यहां पे 1 से 2 क्लासेस जो भी हैं आइडियली लाइव करो, आपका उससे शेड्यूल बनता है। मान लो आपकी एक क्लास है आज 4 से 5 और एक क्लास है 6:30 से 7:30, लेट्स से, है ना, आई एम गिविंग अ वेरी हाइपोथेटिकल सॉर्ट ऑफ एन एग्जांपल। आपको बिल्कुल क्लियर रहेगा ना कि इन 2 घंटों में मुझे क्लास देखनी है। अदरवाइज क्या करते हैं ना, अगर हम सोचते हैं कि रात को क्लास देखेंगे तो इन 2 घंटों में हम जनरली कुछ इफेक्टिव नहीं कर रहे होते हैं। तो आपको ऐसा सोचना पड़ेगा कि क्लासेस लाइव देखना इज ऑलवेज ऑलवेज हेल्पफुल, ठीक है। देन पिक आउट एनी सेक्शनल टेस्ट, ठीक है, कोई भी सेक्शनल टेस्ट पिक आउट करो और आप एक सेक्शनल टेस्ट कर सकते हो उस दिन पर। इट कुड बी अ डेली प्रैक्टिस पेपर ऑल्सो, सेक्शनल टेस्ट ऑल्सो, दैट इज योर कॉल। और उसको ठीक से एनालाइज करो। जब भी हम कुछ सॉल्व करेंगे उसको एनालाइज करेंगे, जब भी हम कुछ सॉल्व करेंगे उसको टाइम के साथ करेंगे। कोई भी क्वेश्चन को, कोई भी मतलब पैसेज को बिना टाइम के मत सॉल्व किया करो, बिकॉज अगर आपने उसमें 5-on-5, 6-on-6, 7-on-7 भी ले आया और आपने टाइम ज्यादा लिया है, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प, बिकॉज क्लैट इज ऑल्सो अबाउट टाइम, इट्स नॉट जस्ट अबाउट एक्यूरेसी, ठीक है। तो इसीलिए सेक्शनल टेस्ट और उसका एनालिसिस, डीपीपी जो भी उसका एनालिसिस, जो भी आप कुछ सॉल्व करो एक दिन में, हर रोज कुछ कुछ सॉल्व कर लेना चाहिए हमको, ठीक है। फिर आती है थोड़ा सा जो 1 घंटा लास्ट का देता है, 1-1.5 घंटा जो बचता है हमारे पास, उसमें आप करते हो थोड़ी सी सेल्फ प्रेप। करंट अफेयर्स को मैंने इसमें एक फिक्स्ड माना है कि आप दिन में आधा पौना घंटा करंट अफेयर्स को दे सकते हो। और बाकी अगर आपको कोई सेक्शन में ऐसा लगता है कि यू नीड सम कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, जैसे मान लो एनालिटिकल रीजनिंग आपको थोड़ा सा वीक लगता है, या फिर मान लो आपको कोई भी ऐसा कोई सेक्शन है जिसमें आपको ऐसा लगता है कि यार आई नीड टू स्टडी दिस स्लाइटली बेटर, आई नीड टू डू बिट ऑफ सेल्फ स्टडी, मेरी जो बुक्स है मैं वो भी खोल के एक बार ठीक से पढ़ लेता हूं, देन दैट सेक्शन का आप सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हो। तो यहां पर आपको करीब 1.5 घंटा लग जाएगा। तो ये 4-5 घंटे में ये पूरा शेड्यूल आपसे बहुत प्यार से हो जाएगा। दिस इज सैंपल 1। Now, there are certain days where you may not have a single class. कई दिन ऐसे होते हैं ना जब क्लास नहीं है आपकी, तो आपके पास ज्यादा समय है टू फोकस ऑन द प्रेपरेशन पार्ट, राइट? यू डोंट हैव टू वॉच क्लासेस। तो यहां पर अभी समझो, है ना, न्यूज़पेपर रीडिंग इज, जैसे मैंने बताया था कि मेरे सारे के सारे शेड्यूल्स में ये एक कॉमन फैक्टर है। फिर आप फुल मॉक कर सकते हो जिस दिन क्लास नहीं है, तो 2 घंटे का मॉक, रफली 1 घंटे का एनालिसिस, तो यहां पर आपके करीब 2.5-3 घंटे तो मिनिमम लग ही जाएंगे, है ना। तो ये चीज करना बहुत जरूरी है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को, अगर मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट करके एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो फिर टेस्ट भी मत करो, बिकॉज कोई पॉइंट ही नहीं है ना, इट डज नॉट मेक सेंस। फिर आता है सेल्फ प्रेप। तो मेरे करीब 3 घंटे यहां लगे, करीब 1 घंटा यहां लगा, मेरे पास रफली 1-1.5 घंटा और है आज के लिए। तो मैं 1-1.5 घंटे में सेल्फ प्रेप कैसे करूं? आई विल आइडेंटिफाई 2 सेक्शंस जो मैं पहले सुबह ही डिसाइड कर लूंगा। मान लो आज मेरे को डीआई और लीगल देखना है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल मे बी डू अ सेक्शनल टेस्ट इन डीआई। बट ऐसा भी हो सकता है कि मैंने डीआई के 3 टॉपिक्स पढ़े हैं एंड आई हैव 3 more लेफ्ट टू डू राइट नाउ, तो आई वुड रादर कंप्लीट माई सिलेबस फर्स्ट इन दैट।
आई वुड ट्राई टू सॉल्व दो सॉर्ट ऑफ टॉपिक्स. आई वुड, अगर मेरी क्लास ऑलरेडी हो चुकी है उस टॉपिक की, आई विल गो बैक एंड वॉच दैट क्लास की टॉपिक मैम ने या सर ने कैसे पढ़ाया था, है ना. एंड देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अच्छा चलो ठीक है, दैट्स हाउ वी हैव टू वर्क. तो सेल्फ प्रेप में मेरा यहां पर पॉइंट है, इट इज नॉट ओनली प्रैक्टिस, बिकॉज आपने मॉक ऑलरेडी दे दिया है. It is also about understanding those particular topics, those particular sections के कुछ specific concepts जो आपने अभी तक ठीक से नहीं किए हैं या आप श्योर नहीं हो. अब इसमें होता क्या है कि ये वाली पार्ट ना बहुत मिस करते हैं. जैसे लेट्स से आपको प्रॉब्लम है मैथ सॉल्व करने में या फिर एनालिटिकल रीजनिंग या क्रिटिकल किसी में भी, ठीक है, हम उसको एंड तक छोड़ते रहते हैं, कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे करके महीने महीने निकाल देते, बिकॉज इट्स आउटसाइड आवर कंफर्ट जोन, है ना. वी डोंट हैव टू डू इट लाइक दैट, वी हैव टू बी स्मार्ट अबाउट इट. मैं आपको एक और सैंपल बताता हूं, दिस अनदर सैंपल दैट यू कैन सर्टेनली लुक इनटू. तो देखो, जैसे न्यूज़पेपर अगेन, अब कई कई दिन होते हैं जहां पर मान लो स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू मंथ एक नया कंपेंडियम आ गया है, तो दैट करंट अफेयर कंपेंडियम प्लस, मतलब वी कॉल इट जीके क्वेश्चन बैंक एट 12 मिनट्स टू क्लैट, यू मे कॉल इट अ जीके सेक्शनल टेस्ट है, कुछ भी, इस पर आप हफ्ते में 1 या 2 दिन अच्छा खासा टाइम दे सकते हो. देखो पॉइंट यहां पर ऐसा होता है, मैं आपको एक सिंपल सा एक ओवरऑल तरीका बता देता हूं. जब भी आप अपना कस्टम शेड्यूल बनाओगे ना, ऐसे अलग अलग करके रोज के बेसिस पे, न्यूज़पेपर इज अ कांस्टेंट 7-day थिंग. करंट अफेयर्स आइडली 5 days अ वीक आपको करना चाहिए थोड़ा थोड़ा, है ना. क्लासेस में रेगुलर रहना चाहिए. हफ्ते के 2 मॉक सॉल्व कर लेने चाहिए फुल, एक मिड एक संडे को, क्योंकि आपका एग्जाम भी एक्चुअल संडे को होगा, तो संडे को मॉक करना मेक्स मोर सेंस. एंड एक मिड ऑफ द वीक में आप कभी करो, ताकि आपको 2 मॉक के बीच में अच्छा खासा गैप मिले एंड यू आर एबल टू आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स एज वेल. ठीक है, तो वो रहता है. हर रोज ना कुछ छोटे छोटे प्रैक्टिस करो. 2 दिन तो आप मॉक कर रहे हो, बाकी के 5 दिन आप कोई 20 मिनट का टेस्ट सॉल्व कर लो. बट होता क्या है, यूर ऑलवेज वार्म्ड अप. अगर आप हमेशा कुछ ना कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो आपको बार बार ऐसा नहीं होता कि अरे मैंने 4 दिन से कुछ नहीं किया, मेरा मॉक आ गया, मेरे मॉक में इसलिए नंबर कम आ गया बिकॉज आई वॉज नॉट इन दैट हैबिट ऑफ रीडिंग एंड सॉल्विंग, राइट. वो बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती. तो इसीलिए कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना. और मान लो उस दिन आपकी एक क्लास है, तो वो तो आप ऑब्वियसली करोगे. तो ये एक ऐसी चीज है, इसमें से कोई भी शेड्यूल ऐसा नहीं है जो 5 घंटे या मैक्सिमम चलो आधा घंटा और ऊपर 5-5.5 घंटे से में नहीं सॉल्व हो पाए. अब मान लो जिस दिन मैं घर पे हूं, मैं 5 ही दिन तो जा रहा हूं, है ना, तो मेरा जो ये मॉक टेस्ट डे वाला शेड्यूल है, यहां पर मेरे पास 5 घंटे से ज्यादा होंगे, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल ऑन दिस पर्टिकुलर डे, राइट. तो यहां पर मैं दे सकता हूं 6 घंटे भी. आई हैव दैट कैपेसिटी ऑन दैट पर्टिकुलर डे. तो इसीलिए एक जो बड़ी प्रॉब्लम होती है छुट्टी के दिन, क्योंकि हमारा ना क्लॉक है, अगर मैं इतना स्कूल जा रहा हूं तो जनरली ना आई एम इन अ डिफरेंट मोड ऑन द छुट्टी डे ऑल्सो टिल 2 PM. मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाता. आपने नोटिस किया होगा ना, लंच तक ज्यादा कुछ हो नहीं पाता, उसके बाद में फिर पढ़ाई शुरू होती है. तो आपको वो प्लानिंग थोड़ी सी बेटर करनी है ना. दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. या सो ये कुछ 3 मैंने आपको बता दिए हैं. आप इसके हिसाब से अपने कस्टमाइज शेड्यूल बना सकते हो. अचीवेबल बनाना, है ना, ऐसा नहीं कि आपने खुद से बहुत ही एक्सपेक्ट कर लिया है, बिल्कुल ही कम एक्सपेक्ट कर लिया. अचीवेबल सा बनाना. एट द एंड ऑफ द डे व्हाट आई लाइक डूइंग इज, लेट्स से मैंने ये चारों चीजें कर ली. मैंने सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ा, आई विल डू अ टिक मार्क ऑन दिस न्यूज़पेपर. मैंने कंपेंडियम पढ़ा, आई विल डू अ दिस. तो यू कैन इधर क्रिएट अ वर्ड फाइल, है ना. यू कैन मे बी यूज एनी ऐप, अगर आपको कोई पर्टिकुलर ऐप पता है तो. आजकल वो ऐसे प्लानर्स आते हैं डेली के, है ना. यू कैन यूज अ रिटन प्लानर ऑल्सो इफ दैट वर्क्स फॉर यू. और आप खुद को क्रिटिकली एनालाइज क्या करो हर वीक के बाद में कि आपने कितने दिन पर अपना शेड्यूल बहुत प्यार से फॉलो किया, है ना. वी हैव टू हिट दैट 100% मार्क वेरी इंपॉर्टेंटली द लास्ट 4 months. हमें रोज अपना शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा, अनलेस एंड अनटिल देयर इज एन इमरजेंसी, तो भी हम अच्छा कर पाएंगे. सी, क्लैट टॉपर्स आर नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल. कोई आसमान से नहीं टपका है, ठीक है. वो आप ही की तरह हैं, आप ही हो सकते हो, बट आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, ठीक है. इफ यू स्टिल फाइंड अ प्रॉब्लम इन फॉलोइंग दिस, नॉट गेटिंग द राइट अंडरस्टैंडिंग, नॉट गेटिंग द राइट गाइडेंस, आपको सेक्शंस के बारे में नहीं पता कैसे पढ़ना है, मॉक्स ही नहीं पता कैसे अच्छे होते हैं, तो वी हैव launched a batch for you. It's called Parcham. It's the Achievers batch for CLAT and ALA 2027. इसमें we'll be giving you all the classes for all these sections. We'll also be giving you the GK question bank for free. We'll also be giving you 70 mock tests in this, है ना. उसके अलावा जो भी मतलब फीचर्स होते हैं बाकी हमारे पास, है ना, mentorship and all of that is going to be a part of this. It's a very very affordable batch, जिसमें हम आपका काफी जल्दी कोर्स भी खत्म करा देंगे, ताकि आपके पास बाद में रिवीजन का भी काफी स्कोप रहे, है ना. It will involve a lot of practice and strategy classes too, because लास्ट के 4 महीने में आई अंडरस्टैंड दिस, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स बिफोर यू इन सो मेनी प्रीवियस ईयर्स, दैट इट इज नॉट जस्ट अबाउट टीचिंग यू दोस टॉपिक्स, इट्स ऑल्सो अबाउट टेलिंग यू इसको अप्लाई कैसे करते हैं, गिविंग यू द राइट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी कि तुम इसको कर कैसे सकते हो, है ना. कहीं अटके हो तो कैसे उसको रिजॉल्व करना है, इज समथिंग दैट वी रियली वर्क ऑन, ठीक है. तो इफ यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस, यू कैन सर्टनली कॉल अस ऑन आवर काउंसलर्स नंबर्स.
तो आप रीच आउट कर सकते हो, विल वेरी हैप्पी टू गाइड यू. माई कोड इज मालपानी, यू कैन यूज दैट ऑल्सो, आपको डायरेक्टली डिस्काउंट मिल जाएगा. आपको 12minutestoclass.com पर हमारे ये बैचेस मिल जाएंगे. इफ यू आर इन दिल्ली एनसीआर और कमिंग टू दिल्ली एनसीआर टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, we have our first offline center in Delhi in Saket. You can certainly come, plan your visit us. We'll be very happy to discuss what problems are you facing. है ना, जरूरी नहीं है कि आपको हमारा कोई बैच ही लेना पड़ेगा हमसे पढ़ने के लिए, है ना, आप आ सकते हो, हम आपसे डिस्कस करेंगे. यू कैन ब्रिंग योर पेरेंट्स ऑल्सो, विल हैव अ डिस्कशन ऑन व्हाट प्रॉब्लम्स आर यू एक्जैक्टली फेसिंग, उसको रिजॉल्व करेंगे आपके लिए. ठीक है, तो यू कैन सर्टनली कॉन्टैक्ट ऑन आवर नंबर. अगर आप आ रहे हो तो आप हमें बता सकते हो कि आई एम कमिंग एंड आई वांट टू डिस्कस समथिंग विद XYZ पर्सन. We'll be very happy to do that for you. The ultimate plan is कि आपको अपना कॉलेज मिलना चाहिए with the right effort, क्योंकि हम एफर्ट मारने को तैयार होते हैं, कई बार वो डायरेक्शन सही नहीं होता. तो डायरेक्शन is something that we are willing to provide you properly. We have done this with thousands of students in the past and we are certainly willing to do that for you as well. Yeah, all the best guys. I'll see you in my classes. Please make proper task schedules. Please try to identify those important hours जो आप कई बार इधर उधर स्क्रोलिंग में या इधर उधर मिस कर देते हो ना, वो आपको फिगर आउट करने. वो रैंडम डोपामिन हिट से बेटर है कि हम अपना दिमाग लगा के अब करें कि हमें क्या हमारे एग्जाम को क्लियर करने के लिए रेलेवेंट है. या सो दैट्स ऑल अबाउट दिस सेशन. थैंक यू सो मच अगेन फॉर अटेंडिंग दिस. बाय बाय, सी यू अगेन.